हाय दोस्तों, मैं चिप्रा क्लास है डीलर सेकेंड सेमेस्टर पेपर 3 विज्ञान विषय का दोस्तों दूसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 सौरमंडल के परिवार। सौरमंडल क्या है और इसके सभी ग्रहों के नाम पढ़ेंगे और क्या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे दोस्तों आइए सबसे पहले पढ़ते हैं सौरमंडल यानी सौर परिवार क्या है और सौरमंडल किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में आज आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। इसमें सूर्य एक तारा है जो प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है सूर्य एक तारा है जो हमें प्रकाश तथा ऊष्मा प्रदान करता है। सूर्य से ही निकले हुए 8 ग्रह हैं जिनके नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें कह रहा है ये सभी ग्रह सूर्य से ही निकले हैं जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। ये सभी ग्रह क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। इन ग्रहों से टूटे हुए पिंडों को हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। दोस्तों इनसे जो जब टकराकर कोई पिंड यानी जब कुछ भाग अलग होता है तो इसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और ये सभी अपने ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों जो इसका उपग्रह होता है ग्रहों का, वो क्या कहते हैं? अपने ग्रहों का चक्कर लगाते हैं और सूर्य से प्रकाशित होते हैं, यानी सूर्य से ये अपना प्रकाश ग्रहण करते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है, यानी सूर्य से ही सभी ग्रहों निकले हैं और सभी ग्रहों से ही उसके उपग्रह निकले हैं। तो इस प्रकार सूर्य क्या हो गया? सूर्य सभी परिवार का, सौर परिवार का जन्मदाता हो गया। ताकि दोस्तों आगे पढ़ते हैं। दोस्तों ये सौर परिवार का चित्र है जिसमें सूर्य सबसे बीच में है। उसके बाद सबसे पहला ग्रह है मरकरी यानी बुध, फिर उसके बाद दूसरा ग्रह है वीनस यानी शुक्र, फिर तीसरा ग्रह है दोस्तों अर्थ यानी पृथ्वी, फिर चौथा ग्रह है दोस्तों मार्स यानी मंगल, फिर पांचवा ग्रह है दोस्तों जुपिटर यानी बृहस्पति, फिर दोस्तों छठा ग्रह है दोस्तों शनि, और फिर सातवां ग्रह है दोस्तों यूरेनस यानी अरुण, और फिर आठवां ग्रह है दोस्तों नेपच्यून यानी वरुण। तो दोस्तों ये सब क्या करें? ये सब क्या करें? सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। इनका यही काम है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो आप इस सब चित्र को ध्यान से देखिए और इसके बारे में अध्ययन कीजिए। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं ग्रह क्या होता है। ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों ग्रह एक बड़ा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमता रहता है। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता लेकिन वे सूर्य के प्रकाश से परावर्तित करते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है कि ग्रहों का कोई प्रकाश नहीं होता, वे सूर्य के प्रकाश से हमें परावर्तित यानी दिखाई देते हैं। ग्रह तारों की तरह टिमटिमाते भी नहीं हैं। दोस्तों ग्रह जो होता है वो तारे की तरह टिमटिमाते नहीं हैं क्योंकि वे हमसे बहुत करीब हैं। तो दोस्तों वे हम ग्रह हमारे बहुत करीब है। पृथ्वी भी एक ग्रह है और ब्रह्मांड में जीवन को आश्रय देने वाली एकमात्र जगह है। तो दोस्तों इसमें कह रहे हैं पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें हमें जगह रहने के लिए जगह दिया है, जिसने हमें पानी के लिए पीने के लिए पानी दिया है, जिसमें हमें स्थान दिया है रहने के लिए। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें हमें आश्रय प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में हमें ज्ञात है। ये दोस्तों जानते हैं कुछ ग्रह कौन कौन से हैं, इन ग्रहों के नाम क्या क्या हैं। दोस्तों सबसे पहला ग्रह है दोस्तों बुध, दूसरा ग्रह है दोस्तों शुक्र, और तीसरा दोस्तों पृथ्वी, चौथा दोस्तों मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। यूरेनस मतलब दोस्तों वरुण, अरुण, और नेपच्यून मतलब वरुण। दोस्तों ये इसका हिंदी नाम है। इन सभी का आप इंग्लिश तथा हिंदी नाम जरूर याद करें क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है। तो आप इस सभी ग्रहों के नाम आप जरूर याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है कि सभी सौरमंडल के 8 ग्रह के नाम बताइए। तो आप इन सभी ग्रहों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आइए आगे पढ़ते हैं। आगे है दोस्तों पृथ्वी से नंगी आंखों से केवल पहले 5 ग्रह दिखाई देते थे। कौन कौन से? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। अन्य 2 यूरेनस और नेपच्यून की खोज दूरबीनों के आविष्कार के बाद हुई। पहले 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल ये किससे बने हैं? ये चट्टान से बने हैं तथा इनके आंतरिक कोर धातु से बने हैं, इसलिए इसे चट्टानी ग्रह कहता है। और अगले 4 ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ये किससे बने हैं दोस्तों? ये हाइड्रोजन और मीथेन गैस से बने हैं और चट्टानी ग्रहों की तुलना में बहुत बड़े हैं। यानी जो चट्टानी ग्रह हैं जैसे पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति,
मंगल से। ये सभी ग्रह दोस्तों बहुत बड़े हैं। इन ग्रहों को गैस का दिग्गज कहा जाता है। इन ग्रहों को यानी गैसों से भरा कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। सभी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं। जैसे 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूमती है। और किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिक्रमण काल कहते हैं। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है और पेपर में दोस्तों पूछता है कि किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं दोस्तों? परिक्रमण काल कहते हैं। तो दोस्तों अगर पूछ लिए परिक्रमण काल किसे कहते हैं तो दोस्तों आप यही लिख देना, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने या घूमने में जो समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। बृहस्पति हर 10 घंटे में एक बार घूमता है और शुक्र को एक चक्कर लगा दोस्तों शुक्र को एक चक्कर लगाने में 243 दिन लगते हैं। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.26 दिन या एक वर्ष लगता है। यानी 365 एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। इसलिए सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगता है दोस्तों? 365.6 दिन यानी एक वर्ष का समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। कोई ग्रह जितना दूर होगा उसे सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। यानी जो जितना दूर सूर्य से ग्रह है उतना ही उसे सूर्य का चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है। आइए दोस्तों उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह क्या होता है दोस्तों? यह छोटा खगोलीय पिंड है जो अपने ग्रह का परिभ्रमण करता है। यानी जो अपने ग्रह का परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह का परिभ्रमण करता है। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन है दोस्तों? चंद्रमा है। इस प्रकार अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। जैसे मंगल के 2, बृहस्पति के 64, शनि के 61, अरुण के 27 और वरुण के 13 उपग्रह हैं। जबकि बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। आइए दोस्तों अवंतर ग्रह क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों मंगल बृहस्पति ग्रह के मध्य लंबे भाग में 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह जैसे आकाशीय पिंड हैं। इन्हें अवांतर ग्रह कहते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है मंगल और बृहस्पति के बीच मध्य 2000 से अधिक छोटे छोटे उपग्रह हैं जैसे आकाशीय पिंड कहते हैं। इन्हें अवांतर ग्रह कहते हैं। वर्ष 1801 में एक छोटा ग्रह दिखाई पड़ा था जिसका नाम सिरेंस यानी सीरीस रखा गया था। प्लास, जूनो, वेस्टा आदि अनेक अवांतर ग्रहों के नाम हैं। आइए दोस्तों आकाश गंगा क्या है दोस्तों? आकाश गंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिनमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा नहीं दिखाई देते। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराब यानी एक चमकदार जो पट्टी होती है, ऐसे पट्टी बनी रहती है, दिखाई देती है। भारत में आकाश गंगा इसे कहते हैं, यूरोप में मिल्की वे कहते हैं और यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी कहते हैं। आकाश गंगा में सूर्य से बड़े 68% तारे इसी प्रकार से रहते हैं। तो दोस्तों इसमें चमकदार पट्टी ऐसे दास में कभी आपने देखा होगा ऐसे लाइन की तरह ऐसे बनी रहती है और उसमें बहुत सारे ऐसे तारे रहते हैं जो चमकते रहते हैं। इनमें बहुत सारे तारे रहते हैं। ये हमेशा नहीं दिखाई देते लेकिन कभी कभी महीने में 2 बार 3 बार कभी कभी दिखाई देते हैं। तो ऐसे पट्टी बनी रहती है सफ़ेद कलर की और इसमें बहुत सारे तारे ऐसे रहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? आकाश गंगा कहते हैं। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी। तो दोस्तों पृथ्वी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि पृथ्वी के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों पृथ्वी शुक्र व मंगल के मध्य स्थित ग्रह है। यहाँ मध्य तापमान, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है। और इसका व्यास 12,756 किलोमीटर और सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में पूरी करता है। यानी सूर्य का चक्कर 365 दिन में पूरी करता है। इसके ऊपर वायुमंडल का आवरण है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं उल्का और उल्काश में पिंड क्या है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। और कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें उल्काश्म कहते हैं। इनकी संरचना पृथ्वी के समान होती है। आइए दोस्तों आगे हैं दोस्तों तारामंडल
का वर्णन कीजिए। दोस्तों तारामंडल, कुछ तारे सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को हम तारामंडल कहते हैं। तारों का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के संघनन से हुआ है। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम है दोस्तों वृश्चिक, ओरियोन, सप्तऋषि और कृत्तिका। आइए दोस्तों इनके बारे में हम विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वृश्चिक क्या होता है दोस्तों? वृश्चिक तारा क्या होता है? तो दोस्तों वृश्चिक आकाश की दक्षिण पश्चिम में या ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। और दूसरा है दोस्तों व्याघ्र, आकाश के उत्तरी भाग में शीतकाल में दिखाई देता है यह तारा। और तीसरा है दोस्तों सप्तऋषि, या उत्तरी आकाश में शीतकाल में सितंबर माह में दिखाई देता है। और चौथा है ध्रुव तारा। तो दोस्तों यह आकाश में तारों के स्थिर घूर्णन अक्ष पर सदैव दिखाई देता है। यह घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण गतिहीन होता है। शेष सभी तारे पृथ्वी की गति की दिशा के अनुरूप पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, लेकिन दो तारा जो होता है वो अपनी दिशा में हमेशा रहता है या उत्तर दिशा में हमेशा दिखाई देता है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कल फिर अगले क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय एंड